जाए पर, प्राण जाए पर, दोनों हाथ उठा के प्राण जाए पर, प्राण जाए पर। कहना क्या चाहेंगे, कहते कहते हम सब थक चुके हैं और थकते थकते जैसे एक बिल्कुल हद हो चुकी है ना, हद से भी ऊपर काम हो चुका है। उनको हर तरह का जो है लेटरबाजी भी हो चुकी है, मुलाकात भी हो चुकी है, फेस टू फेस भी बात हो चुकी है। कोई तो जो है पेड़ के जो है सर पे पानी डालता है, हमने पेड़ की जड़ में पानी डाला है। और पेड़ की जड़ कैसे है, जैसे हमारी जड़ जो हमारा जो प्रधानमंत्री है वो हमारी जड़ है। जब हम उनसे तक हमारी 2 बार मुलाकात हो चुकी है, फिर अभी तक हमें कोई भी सबर का, अभी तक कोई भी लिखित में कोई जवाब हमें तक अभी तक नहीं मिला। आपका कब काम हो रहा, कब काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक लारा लप्पा ही अभी तक चल रहा है। श्रम मंत्री अगले हफ्ते मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ईपीएफओ से बात चल रही है प्रपोजल पे, प्रपोजल जब बन रहा है तो आप लोग फिर तो उस प्रपोजल का हमें कोई लिखित जवाब भी तो होना है कि ठोस कोई चीज नहीं मिली थी सर हमें। नहीं, जब श्रम मंत्री खुद मीडिया से कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं तो आपको ऐसा है, जब तक हमारे अशोक रावत जी के हाथ में कोई लिखित पेपर नहीं आएगा, जब तक हम इस चीज को नहीं मानेंगे। हमारे जो हमारा जो सर है वो हमारे सर है मिस्टर अशोक रावत जी। उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे खेल रखी है इस टाइम। उनका मरने और जीने का आधार बना दिया मोदी ने, क्योंकि इतने ऑल इंडिया लेवल पे सबको लेके चल रहे हैं, सबके कल्याण के लिए लेके चल रहे हैं। और 8 साल से बराबर संघर्ष करते हैं, ये सारे भाई इस चीज के गवाह हैं। कोई झूठ हो तो बताओ, 8 साल से बराबर संघर्ष चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने भी हर एक नेताओं के पास जा लिए। यानी ये बताओ, अब हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट वाले के पास जा लिए, एमएलए के पास जा लिए, सबको लेटरबाजी होगी, मंत्रियों को मिल लिए, फिर ये टहनियां पकड़ते हम जड़ में भी पहुंच गए। जड़ कौन है? मोदी। जब मोदी को हमने 2 बार पानी डाल चुके हैं, वो 2 बार के पानी डालने के बाद भी हमारे चेहरे पे खुशी नहीं आई है, तो फायदा क्या है? तो अब तो अंत की हद हो चुकी है, क्योंकि जो हमने उनको राजा बनाया, उसने हमें रंग बना दिया, हमें गलियों का भिखारी बना दिया। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती है मोदी साहब के अंदर, तो हमें जो इस तरह से सड़कों पे भटकते हुए नहीं देखते। हम भी उनके उम्र के बराबर के। अगर आज वो हमारी जगह होते तो क्या हाल होता उनका? आज वो हमारी जगह प्रधानमंत्री ना होते हुए आम आदमी होते तो उनकी सिचुएशन, कम से कम इस सोच को तो सोच ले। अगर मैं इनकी जगह होता तो मेरा क्या हाल होता, तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचना चाहिए ना। अगर जो आज मैं भी इन लोगों की तरह आम आदमी होता तो मेरा क्या हाल होता। तो ये सोच करके भी इस काम को कर सकते हैं ना, कर सकते नहीं कर सकते। फिर तो पब्लिक के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने अभी तक आम आदमी के लिए, चाहे वो, मैं इसमें कोई नेतागिरी नहीं कर रहा, कोई राजनीति नहीं कर रहा, आम आदमी के लिए, देश के कल्याण के लिए अभी तक कुछ किया नहीं है। चाहे वो रोजगार से संबंधित है, चाहे वो बूढ़े लोगों की पेंशन से संबंधित है, हर किसी के मामले उन्होंने तोड़ा है। इसमें कोई जातिवादी की कोई मैं बात नहीं करना चाहूंगा, ना कोई धर्म और कर्म की कोई मैं बात करना चाहूंगा। सिर्फ हमें तो हमारा पैसा दे दो, जो हमें जो वहां पे जमा किया हुआ है, सब आदमी का 20-20 लाख रुपए के करीब जो वहां पे हमारा पैसा जमा है, जिसका ब्याज ही हमारा जो है 17-18 हजार रुपए बन जाता है आज के टाइम में। तो उसमें से हम तो आधा ही मांग रहे हैं, आधे से भी कम मांग रहे हैं, उसको भी नहीं दे रहे हैं लोग। तो हम कौन सी को भीख हम मांगने रही? हम कुछ कोई इस तरह कि भाई हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, हमने तो दिया है तुम्हें, और वो पैसा दिया जो हमने देश के विकास के लिए दिया है। उस देश में विकास में लगाने के बाद भी उसका जो ब्याज हम मांग रहे हैं, कम से वो तो हमें मिल जाए। आखिर कमी कहाँ आ रही है इसमें? कमी जो है गुमराह कर रहा है। हाँ, कमी आगे जो मैं बता दूंगा, कमी आगे, क्यों मेरे पास सबूत नहीं है, कमी आगे जो मैं बता दूंगा, वो मेरे घर पे ही धरना दे देंगे, मेरे घर पे ही पुलिस को भेज के मुझे अरेस्ट करा देंगे। अच्छा जी, हकीकत तो है, क्योंकि एफओपीसी की इतनी ताकत नहीं है कि पीएम की किसी बात को या वित्त मंत्री की किसी बात को काट दे। जब उसके साथ सीबीआई हो सकती है, ईडी हो सकती है, ये तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये तो एक छोटी सी संस्था है। क्या उसके कहने से कोटे कोटे चलेगी? क्या यहाँ का पैसा वहां जाता नहीं है? क्या नहीं जाता? तो बताओ, क्या ये लोग इनकार कर दे साहब, ईपीएफओ कमीशन इनकार कर दे कि हमारा पैसा सरकार के पास नहीं जाता? कमिश्नर साहब ने तो अभी पिछले हफ्ते भी आपका ज्ञापन लिया, उन्होंने ये कहा कि जल्द से जल्द जो है काम करेंगे। हाँ, ये जल्द से जल्द काम 8 साल से चल रहा है। वो जल्द कब आएगा? वो तभी आएगा जब हम सब लोग खुदकशी कर जाएंगे, मर जाएंगे, और मर भी रहे हैं। जिनके पैरों में प्लास्टर चढ़े हुए हैं, आपने जंतर मंतर भी देखा होगा, लाल किला पे भी, उस पे भी देखा होगा, रामलीला मैदान पे भी आप लोगों ने देखा होगा। जिनके पैरों में पैर नहीं है, बेचारे पैदल चल चल के किस तरह किराया भाड़ा
भीख मांग मांग के रेल में आकर के उन्होंने इस तरह के, क्या उनकी आंखें फूट गई हमारे नेताओं की सबकी। हरामजादे वोट के टाइम में हमारी खाटों की पाटे तोड़ देते हैं, हमारे घर में नाक रगड़ने के लिए आते हैं, और जब हरामजादे ये राजा बन जाते हैं हमारी वोटों से तो हमें घृणा के तौर पे देखते हैं लोग, हमें घृणित समझते हैं हमें लोग। देखिए अब 4 राज्यों का चुनाव आ रहा है, आप लोगों की कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है, तो ईपीएफ 95 हर जो है राज्य के अंदर बहुत ताकतवर है। हाँ बिल्कुल है हर सर। घर के अंदर है। मैं भी ईपीएफ 95 का हूँ, कोई मेरा भतीजा, कोई मेरा चाचा, कोई ना कोई लगा हुआ है, सबके सब जो है ईपीएफ 95 के ही मेंबर है बिल्कुल देश के अंदर। बिल्कुल। कोई लिमिटेड में कर रहा है, कोई सरकारी संस्थान में कर रहा है, सबके पीएफ कर रहे हैं और सारे पैसे ईपीएफओ में आएंगे। जा रहे हैं ना तो सर। उनका जो है उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा उनके लिए यही मैसेज है, आज अगर जो हम इस दौर से गुजर कर ये काम हो जाता है तो आने वाले आज का समय, आज हम कामयाब हो जाते हैं तो आने वाला आज का समय उन लोगों के लिए जो हमारी पीढ़ी है, जो इसी ईपीएफ में नौकरी का जो पैसा दे रहे हैं, उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, उनका भविष्य उज्जवल होगा। हम उनके भविष्य के उज्जवल के लिए भी आज लड़ रहे। बेशक वो हमारे बीच में नहीं है वे जवान बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं, भाई जवान नहीं कहेंगे जो नौकरी कर रहा है, हम तो उनको जवान नहीं कहेंगे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अब पैसा उनको भी तो अभी तो गवर्नमेंट में जा ही रहा है ना, उनको भी धड़कने बढ़ी हुई है कि जब इनका कुछ नहीं होता हमारा क्या होगा, क्योंकि कोई ना तो कोई सुनने वाला है। अगर जो वो अपने ऑफिस के थ्रू कोई काम करते हैं तो उनको नौकरी से चले जाएंगे, चाहे 2 पैसे की कोई कितनी में तनख्वाह में, लेकिन पीपीएफ का पैसा तो सभी के उससे, चाहे वो छोटी फैक्ट्री है, चाहे वो बड़ी फैक्ट्री है, चाहे वो पीएसओ कुछ भी है, लेकिन पैसा सभी जाता है उनका। तो उनका भी भविष्य, अगर जो आज काम हो जाता है तो उनका भविष्य उज्जवल है, आज काम नहीं होता है तो उनका भविष्य अंधकार में गया हुआ है। मैं सुना हूँ एक यूनियन जो है 21 तारीख को कहीं पे धरना दिया था, आप लोग तो सालों से 7,500 प्लस डीए और मियां बीवी की मेडिकल सुविधा मांग रहे हैं। कोई संस्था है जो बीजेपी से वो रखती है संबंधित, उन्हीं की यूनियन है जो आपकी मांग को 5,000 रुपए मांग रही है, ये कहाँ तक जाएगा? ये एक, हाँ ये एक सब जो है, ये एक इनकी सब मिली गढ़त है, ये सब मिली गढ़त है। जब हमने अपनी एनआईसी एक संस्था हमने खड़ी कर रखी है और हम 8 साल से फाइट कर रहे हैं, आज वो हमारे बीच में घुस के हमसे 5,000 रुपए की डिमांड करे हमारे लिए। कौन है वो? कौन है वो? हमारे तो जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया, अशोक राव जी ने और क्या नाम है सर, वीरेंद्र जी ने अपने घर दर सबको छोड़ के और बिल्कुल बाबा जी की तरह हमारे लिए घूम रहे हैं। वो संन्यास ले लिया उन्होंने अपने घर से, सब हमारे लिए। कितने ऐसे लोग जो आ नहीं सकते हैं, लेकिन उनको अनजान होते हुए भी इतने लोगों के लिए कल्याण कर रहे हैं ना वो। तो फिर सर बताओ क्या, वो तो आकर के नहीं, पॉलिटिक्स है जो अभी ये 5,000 रुपए की जो फार्मूला लेके आया है, जब हमने ऑलरेडी फार्मूला दे रखा है तो इनको क्या मतलब बीच में आने का। अच्छा, आज आप ऑफिस पे खड़े हो यहाँ से संदेश क्या दोगे? देखिए करना मोदी जी को, हाँ, मोदी जी के लिए क्या संदेश है? मोदी जी के यही संदेश है कि अगर वो चाहे तो इनको बुला करके 1 मिनट में काम हो सकता है सर। जब 1 मिनट में सीबीआई इसके घर जा सकते हैं, मेरे घर जा सकते हैं, ईडी उसके घर से, तो यहाँ से क्यों नहीं हो सकता? एक्चुअली क्या है सर, ये पैसा गवर्नमेंट के पास जा चुका है और इनके गले की हड्डी बन चुका है। ये पैसा गवर्नमेंट से नहीं निकलवा पा रहे हैं, हकीकत ये है। आपके कहने का मतलब क्या, गवर्नमेंट इसको लेके यूज कर चुके हैं सर। अब इनका अब ये निकलवाए कैसे? निकालने देने वाला तो वही होगा ना। अब ये तो एक हर साल 1-2 साल के अंदर घोषणा करता है कि इतना पीएफ से हमारे को फायदा मिल रहा है। अभी 55,000 करोड़ कुछ का बताया था। हाँ, इतना मेरे को इनकम हो रहा है, तो वो जो है पैसा कौन यूज कर रहा है? कौन यूज कर रहा है सर? गवर्नमेंट यूज करेगी। जब मैं इनकम टैक्स देता हूँ वो भी तो मेरा पैसा होता है, जो इनकम वो भी तो गवर्नमेंट के पास जाता है ना, वही पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। जैसा मेरा घर का इनकम टैक्स हो या मेरी दुकान का इनकम टैक्स है, वो मेरा पैसा है ना, मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ ना, वही पैसा इसी तरह वहां पे भी जाता है।